आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, आज का हमारा प्रश्न है, यदि आर त्रिज्या आर वाले किसी वृत्त के अंतर्गत सभी चक्रीय चतुर्भुजों जिसके एक कोण का मान 120 डिग्री है में से सबसे अधिक क्षेत्रफल वाले चतुर्भुज का क्षेत्रफल है, तो हमें क्या करना है। हमारे पास चतुर्भुज बहुत प्रकार के होते हैं, जिसमें से हमें सबसे अधिक क्षेत्रफल वाले चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो सर्वप्रथम हमने चित्र बना लेते हैं। ये हमारा वृत्त है, इसके अंदर हम वर्ग नहीं लेंगे क्योंकि उसके एक कोण का मान 120 डिग्री है, और जबकि वर्ग के सभी कोणों का मान क्या होता है, समान। तो 120 डिग्री चारों कोण के मान होंगे तो वो 120 नहीं हो सकता। तो हमारा ये कुछ सभी की भुजाओं का मान जो रहेगा वो अलग अलग होगा। यहाँ से हमारा नाम दे देते हैं ए बी सी डी, और जो भुजाएं क्या होंगी हमारी, ए बी सी डी। ये क्या हो गया हमारा विकर्ण ए सी, और ये बी डी। ठीक है, अब यहाँ पर उसने क्या बोला है कि एक कोण का मान, तो मान लिया हमने 120। तो हमारे चक्रीय चतुर्भुज के एक कोण का मान जब 120 है तो उसके जो विपरीत वाला कोण होगा, दोनों कोणों का सम क्या होता है 180। तो जब ये 120 है तो ये क्या हो जाएगा 60। ये हो गया। अब हमने दो त्रिभुज ले लिए, तो त्रिभुज कौन सा हमारा, त्रिभुज ए बी सी, और कौन सा है त्रिभुज ए डी सी। हम क्या करेंगे, इसमें चक्रीय चतुर्भुज जो है, हमारे चतुर्भुज का क्षेत्रफल हम भिन्न भिन्न प्रकार से प्राप्त करेंगे, उसके बाद ही हमारा अंत में उत्तर प्राप्त हो जाएगा। तो जब भी हमें चतुर्भुज, इस पूरे चतुर्भुज का अगर मुझे क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो मैं अलग अलग ज्ञात करके देखूंगी कब मेरा चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा, अधिकतम मान प्राप्त होगा। तो मैं करती हूँ इसमें। तो जब मैंने चतुर्भुज का मान ज्ञात कर, दोनों त्रिभुज को अगर मैं जोड़ दूँ तो मेरे चतुर्भुज का मान प्राप्त हो जाएगा। तो चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल धन त्रिभुज ए डी सी का क्षेत्रफल। तो क्या हो गया, अगर क्षेत्रफल ले तो 1/2, दोनों ही भुजाएं ए बी और साइन कोण क्या है 120, धन 1/2, दोनों भुजाएं सी डी साइन कोण क्या है 60। ये हो गया। मान रख देते हैं, तो 1/2 ए बी करनी 3/2 120 का मान होता है, धन 1/2 सी डी, इसका मान भी करनी 3/2 होता है। तो क्या मान हो गया, करनी 3/4 ए बी धन सी डी। ये तो हमारा एक प्रकार हो गया, जब हमने चतुर्भुज का मान ज्ञात करा एक प्रकार से। अब हम दूसरे प्रकार से ज्ञात करते हैं, तो चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल। वही होगा त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल धन त्रिभुज ए डी सी का क्षेत्रफल। अब इसमें क्षेत्रफल जो होगा अलग तरीके से ज्ञात करते हैं, तो सूत्र हो गया 1/2 सारी भुजाएं, तो ए बी और ए सी गुणित में, और बटे में क्या आ गया, हमारा जो व्यास है, व्यास का मान क्या हो गया 2r, क्योंकि त्रिज्या हमें r दी है, तो किसी भी अगर जो वर्ग है, वृत्त है, वृत्त का व्यास क्या हो जाएगा 2r, धन 1/2 गुणित सी डी गुणित ए सी, क्योंकि दोनों ही जो है AC ही है, दोनों की जो भुजा है, बटे में क्या आ गया 2r। तो इसको हल करते हैं तो क्या हो जाएगा, ये हमारा AC, इसमें से जो है कॉमन निकाल लेते हैं, AC बटे 4r, बचा क्या AB धन CD, ये बच गया। इसको नाम देते हैं समीकरण 2। अब हम क्या करते हैं, समीकरण 1 और 2 दोनों ही चतुर्भुज का क्षेत्रफल है, तो दोनों को क्या कर देते हैं आपस में बराबर, क्या कर देते हैं हम दोनों को आपस में बराबर। तो समीकरण 1 व 2 से तो क्या हुआ, करनी 3/4 ए बी प्लस सी डी बराबर AC/4r ए बी प्लस सी डी।
तो ये ए बी प्लस सी डी से ए बी प्लस सी डी कट गया, 4 से 4 कट गया, तो ए सी का मान क्या आ गया, कर्णी 3R। ये हो गई हमारी समीकरण 3। क्या हो गई, समीकरण 3। अब फिर से हम पुनः चतुर्भुज का 2 बार तो हमने निकाले, यहाँ से एसी का मान प्राप्त कर लिया। अब चतुर्भुज का क्षेत्रफल हम ज्ञात करते हैं। तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल, चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल वही होगा दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल। तो अब हम जानते हैं कि जो त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2, जो भी भुजा है हमारी, तो हमने ये ली जो भुजा है हमारी AC गुणित जो हमारी हाइट है, जो ऊंचाई है, जो हमारी ऊंचाई है, ऊंचाई क्या होगी H1 और H2। अब अगर हमें अधिकतम क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो हमें ऊंचाई का मान क्या रखना पड़ेगा, अधिकतम। अगर मैं यहाँ पर रखती हूँ और इसकी ऊंचाई यहाँ पर रखती हूँ तो ये जो ऊंचाई होगी ये अधिकतम नहीं होगी, क्योंकि किसी भी अगर वृत्त की बात करें तो वृत्त में अगर कोई चक्रीय चतुर्भुज बनाया है तो चतुर्भुज के लिए जो अधिकतम ऊंचाई होगी वो क्या होगा, उसका व्यास होगा। क्या होगी, अधिकतम ऊंचाई व्यास। तो हमने मान लिया कि दोनों की ऊंचाई क्या है, H1 है और H2। तो मैंने रख दिया यहाँ पर H1 धन 1/2 AC और ऊंचाई H2। तो अब क्या हो गया हमारा, यहाँ से 1/2 AC बचा क्या, H1 धन H2। इसको पूरे को हल करते हैं हम। तो H1 और H2 क्या है, मेरा व्यास है। तो किसी भी त्रिभुज के अगर किसी ये जो हमारा है H1 और H2 को मिला दूँ तो क्या बन जाएगा, मेरा व्यास। और व्यास का किसी भी जो वृत्त है, वृत्त की त्रिज्या का दुगना क्या होता है, व्यास होता है। तो मैंने वहाँ पे मान क्या रख दिया, 2R। तो मैंने मान रखा 1/2 AC गुणित 2R। 2 से 2 क्या हो गया, कट गया। यहाँ से मैंने AC का मान रखा, तो AC का मान क्या है, कर्णी 3R गुणित R। तो ये हल करेंगे तो क्या मान आया, कर्णी 3R का वर्ग। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा सही उत्तर, जो कि कौन सा हमारा विकल्प है, विकल्प कर्णी 3R का वर्ग विकल्प B है। विकल्प B क्या हो जाएगा, हमारा सही उत्तर होगा। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।